Good morning and Jai Swaminarayan to all of you. This is Mr. Chaudhary sir from Kanba Gurukul, and today I am going to start a new lesson of our textbook behind Unit First, The Fun They Had, written by Isaac Asimov. So friends, Isaac Asimov इज एन अमेरिकन राइटर। ये एक अमेरिकन राइटर है और आइजैक एसिमोव हमेशा वो साइंस और फिक्शन के रिलेटेड अपना वर्क लिखते हैं। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं वो स्टोरी भी साइंस के रिलेटेड है। ये जो स्टोरी है उन्होंने फ्यूचर को ध्यान में रख के लिखी है। तो आइजैक एसिमोव एक अमेरिका के ऐसे राइटर है जो हमेशा अपनी कोई भी स्टोरी होती है उसमें कहीं ना कहीं साइंस तो आ जाती है, इसलिए वो साइंस और फिक्शन के रिलेटेड अपनी स्टोरी लिखते हैं। तो दोस्तों, लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी द फन दे हैड। ये जो स्टोरी है उसमें दो कैरेक्टर है, मार्गी एंड टॉमी। मार्गी और टॉमी दोनों को अपने ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर की एक बुक मिलती है और वो बुक वो पहली बार देखते हैं तो उनको बहुत सरप्राइज होता है कि बुक में जो लिखे हुए शब्द है वो कैसे है और जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल येलो क्रिंकली हो गई है। और ये जो पढ़ते हैं वो लोग, वो स्कूल फ्यूचर की स्कूल है और वो 2157 मतलब तब क्या होगा 2057 जब होगा फ्यूचर में, तब कोई स्कूल बोर्ड होगी नहीं, बच्चे कंप्यूटर में या लैपटॉप पे पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे ये इमेजिन किया है कि फ्यूचर में कैसे स्कूल होगी। स्कूल शायद नहीं होगी लेकिन बच्चे घर में पढ़ते होंगे और ऐसे कोई रियल टीचर होंगे नहीं। तो 2157 इट मीन्स कि अभी 2020 चल रहा है बच्चों, तो यहाँ पे 137 ईयर्स के बाद की स्कूल है। 137 ईयर्स के बाद कैसी स्कूल होगी तो कैसी होगी और बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उसके टेक्स्ट बुक कैसे होंगे। तो उन्होंने इमेजिन किया कि टेक्स्ट बुक मूवेबल होंगे, मतलब अंदर ही होगी, कंप्यूटर में होंगे और रॉबोट पढ़ाएगा, कोई रियल टीचर होगा नहीं, मैकेनिकल टीचर पढ़ाएगा। ये सब इस स्टोरी में उन्होंने बताया है। सो फ्रेंड्स, लेट वी स्टार्ट आवर स्टोरी द फन दे हैड, रिटन बाय आइजैक एसिमोव। बिफोर यू रीड दिस स्टोरी, द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर। ये जो स्टोरी मैंने बताया आपको ये फ्यूचर में सेट हुई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist, जैसे कि मैंने बताया कि अभी जैसे स्कूल है ऐसे परहैप्स शायद स्कूल होगी नहीं। So how will children study then? तो बच्चे तब कैसे पढ़ते होंगे। दोस्तों, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में डायग्राम बताया है आपको, तो डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडिया। मतलब ये जो डायग्राम बताया है उसमें आपको शायद मालूम पड़ जाएगा कि ये स्कूल कैसी होगी, वो जो इमेजिन किया है वो स्कूल कैसी होगी। देखो दोस्तों, यहाँ पे बताया है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर से हम पढ़ेंगे, लैपटॉप होंगे बच्चों के पास, कंप्यूटर होगा। वर्चुअल क्लासरूम मतलब रियल वास्तविक क्लासरूम होगा। रोबोटिक टीचर होंगे, जैसे कि अभी रियल टीचर पढ़ाते हैं ऐसे टीचर हो गए नहीं। मूविंग ई टेक्स्ट बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक होगी, PDF होगी टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक मूवेबल होगी।
अभी जो अब पढ़ रहे हैं वो सब प्रिंटिंग किया हुआ बुक है, पेजेस है जो हमको टर्न करना पड़ता है। और ये जो फ्यूचर की जो टेक्स्ट बुक होगी वो कैसी होगी, ई टेक्स्ट बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्स्ट बुक होगी, और वो मूवेबल होगी, जो हमको पन्ना पलटना पड़ेगा नहीं। So in past discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. आपको दोस्तों पैर में डिस्कस करके लिखना है कि जो आपको स्कूल के बारे में क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है, क्या चेंज करना चाहिए। Have you ever read words on a television or computer screen? Have you ever read words? आपने कभी टेलीविज़न या कंप्यूटर स्क्रीन पे कभी शब्द पढ़े हैं? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? क्या कभी आपने इमेजिन किया, कल्पना किया है कि all books will be on computer, सभी बुक्स कंप्यूटर पे होगी, एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड, और कोई भी बुक प्रिंटेड मिलेगी नहीं, ऐसी जो हार्ड कॉपी है ऐसी मिलेगी नहीं। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ये सब बुक्स पसंद आएगी? सो दोस्तों लेट वी स्टार्ट फर्स्ट पैराग्राफ। मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने उसके बारे में अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17th May 2157 सी रॉड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। जो पेज पे उसने लिखा था डायरी में, उसका हेडेड मीन्स दोस्तों टाइटल, उसका टाइटल क्या किया था उसने, 17th May 2157 उसने टाइटल लगाया था 2157, मतलब ये ईयर है, मतलब फ्यूचर का ईयर। टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, वो बोलती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक, मतलब अभी जो बुक अपने देख रहे हैं ऐसी बुक उसको तब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो बहुत पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गीज के ग्रैंडफादर एक बार जब छोटे थे तब उन्होंने बताया कि जब मैं छोटा था तब उनके भी दादाजी ने बताया था, क्या बताया था कि एक समय ऐसा था कि सभी स्टोरी प्रिंटेड, मतलब अभी जो आप देख रहे हैं ऐसी प्रिंटेड सब बुकें थी। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन्होंने ये बुक का पेज टर्न किया, और ये बुक कैसी थी, उसके पेज येलो, मतलब जब बुक पड़ी रहती है बहुत साल हो जाते हैं तो वो येलो हो जाती है। क्रिंकली मतलब बहुत सारे फोल्डेड हो जाती है। दोस्तों यहाँ पे बताया क्रिंकली मतलब फुल ऑफ रिंकल्स, बहुत सारी रिंकल पड़ जाती है, करच भी पड़ जाती है, उसको बोलते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। और वो आवफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा फनी लगते थे, उसका जो अंदर शब्द लिखे थे वो कैसे लगते थे, फनी, मतलब बहुत हंसने जैसे, मजाक जैसे लगे। दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, और वो स्टिल वहाँ पे वो खड़े रहते, मतलब जैसे कंप्यूटर में जो शब्द होते हैं वो मूवेबल होते हैं, हिलते हैं, लेकिन यहाँ पे स्टिल वहाँ पे खड़े थे, मूवेबल थे नहीं। You know, and then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और जब उन्होंने पेज को पलट दिया तो देखा
कि जो पहले लिखे थे ऐसे ही शब्द सेम वर्ड बाद में भी उनको देखने मिलते थे। जो पहले देखे थे ऐसे ही शब्द उनको सेम वर्ड जब पन्ना पलटा तो सेम वर्ड्स देखने मिलते थे। तो फ्रेंड्स हियर देयर आर सम क्वेश्चंस। What did Tommy find on 17th May 2157? What did Tommy find on 17th May 2157? टॉमी को 17th May 2057 को क्या देखने मिला, क्या मिला यार? हियर इज द क्वेश्चन। सो टॉमी फाउंड अ रियल बुक। क्या देखा उसने? रियल बुक ऑन 17th May 2157। टॉमी ने क्या देखा तब? रियल बुक। टॉमी फाउंड अ रियल बुक। हाउ वर द पेजेस ऑफ द बुक? ये बुक के पेजेस कैसे थे? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे क्रिंकली। द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। द पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली। इसका आंसर क्या है? द पेजेस ऑफ द बुक वर येलो एंड क्रिंकली। व्हाई डिड टॉमी से द प्रेजेंट बुक एज अ वेस्ट? प्रेजेंट बुक को वेस्ट भी बोलते हैं, बिकॉज द ऑल द वर्ड्स आर स्टिल एंड नॉट मूवेबल। जो प्रेजेंट बुक के जो शब्द है कैसे है? मूविंग करते हैं नहीं, मतलब मूवेबल नहीं है और स्टिल है, इसलिए वो क्या बोलते हैं? प्रेजेंट बुक एज अ वेस्ट। जी से टॉमी व्हाट अ वेस्ट। जी इज अ एक्सप्रेशन। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन। बहुत कंफर्मली बोलते हैं तब जी जैसे शब्द को यूज करते हैं। से टॉमी व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। मुझे तो लगता है कि जब ये बुक आप पढ़ो तो आपको इतना क्या लगे? वेस्ट लगे, कंटाला लगे, आप तुरंत फेंक दो ऐसी बुक। यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। Our television screen must have had a million books on it and it's a good for plenty more। और अपनी जो टेलीविज़न स्क्रीन पे जो लाखों ऐसी बुक किताबें हैं जो इससे भी ज़्यादा हम देख सकते हैं, इससे भी ज़्यादा हमको देखने मिल सकती है। I wouldn't throw it away। मैं तो उसे फेंकूंगी नहीं, मार्गी बोलती। सेम विथ माइंड सेड मार्गी। मार्गी बोलती है सेम ऐसे ही मैं भी नहीं फेंकूंगी। शी वॉज 11 एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। शी वॉज 11 मतलब वो 18 साल की थी, सॉरी 11 साल की थी। एंड हैडन सीन एज मैनी टेक्स्ट बुक्स एज टॉमी हैड। और जितनी टॉमी ने देखी थी बुक इतनी उसने बुक देखी नहीं थी। जितनी टॉमी ने टेली बुक देखी थी इतनी मार्गी ने नहीं देखी थी। ही वॉज 13 क्योंकि वो 13 ईयर्स का है और वो मार्गी कितने साल की है? 11 ईयर्स की, मतलब वो 11 साल की है और टॉमी 13 ईयर्स का है, तो उसने ज़्यादा बुक पढ़ी थी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट? उसने बोला कि आपको ये कहाँ से मिली? इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। उसने बोला कि मेरे घर में से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने देखे बिना ऐसे उंगली किया, पॉइंटिंग किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था, इसलिए उसने उंगली निर्देशन किया, उसने ऐसे पॉइंटिंग करके बताया। इन द एटिक। एटिक मतलब दोस्तों क्या होता है? देखो, द स्पेस जस्ट बिलो द रूफ टू स्टोर थिंग। मतलब हम मकान के नीचे जो रूफ के नीचे जो स्टोर रखते हैं, स्टोरेज, कोई चीज़ रखने के लिए उसको बोलते हैं एटिक, जहाँ पे सब चीज़ें रखते हैं।
व्हाट्स इट अबाउट, उसके बारे में क्या, व्हाट्स इट अबाउट, वो किसके बारे में, स्कूल, स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल, स्कूल, स्कॉर्नफुल मतलब वो सैड हो गई, उदास हो गई, तिरस्कार, हेटफुल हो गई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखना, आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल से बहुत ही नफरत है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती, मार्गी हमेशा स्कूल से नफरत करती थी, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वो पहले से भी ज़्यादा वो क्या करती है, ज़्यादा नफरत करती है। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। क्योंकि मार्गी को क्यों नफरत थी, मार्गी को जो मैकेनिकल टीचर है वो हमेशा टेस्ट, ज्योग्राफी का टेस्ट के आफ्टर टेस्ट, टेस्ट के बाद टेस्ट दिए जाते थे, और मार्गी उसमें बहुत से बद से बद, खराब से भी खराब वो रिजल्ट लाती थी, खराब से खराब लिखती थी। जबकि उसकी मदर उसको सिर हिला के उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास, काउंटी इंस्पेक्टर मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जो निरीक्षक होता है, जो स्कूल होती है उसका ऑब्जर्वेशन करने वाले जो पर्सन होते हैं उसको बोलते हैं काउंटी इंस्पेक्टर। तो जब तक उसकी मदर उसको काउंटी इंस्पेक्टर के पास सिर पकड़ के न ले जाए तब तक वो उसका जो परफॉर्मेंस है वो खराब से खराब होता रहता था। He was round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires। वह एक गोल राउंड फिगर वाला इंसान था और उसके पास वायर और डायल के साथ एक टूल बॉक्स था। He smiled at Margie and gave her an apple। उसने मार्गी के सामने उसने स्माइल किया, हंसा, और उस मार्गी को उसने एप्पल दिया। Then took the teacher apart। बाद में वो टीचर को एक साइड ले गया, अपार्ट मतलब साइड में ले गया। Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again। मार्गी नहीं जानती थी, वो समझ नहीं पाई कि उनको कैसे एक दूसरे के साथ सुलह करवाओ। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानता था कैसे सही करना। एंड आफ्टर आवर और सो मतलब 1 घंटे के अंदर में उसने कैसे सुलह किया। देयर इट वॉज अगेन अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विथ अ बिग स्क्रीन on which all the lessons were shown and the questions were asked। बाद में एक बड़ा सा ब्लैक और अगली, अगली मतलब दिखने में बहुत ही खराब, ऐसा एक टीचर दिखाया बड़ी स्क्रीन पे, और सभी लेसन वहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। That wasn't so bad, मतलब वो कुछ खराब तो नहीं था। द पार्ट मार्गी hated most was the slot where she had to put homework and test paper। मार्गी को जो चीज़ पसंद नहीं थी वो थी एक स्लॉट, जो कंप्यूटर में स्लॉट होता है, वो स्लॉट में होमवर्क रखने का था और उसका चेकिंग होता था। तो वो स्लॉट था जो कंप्यूटर में, वो स्लॉट मार्गी को पसंद नहीं था। क्यों? उसमें उसको होमवर्क रखना पड़ता था, टेस्ट पेपर देना पड़ता था। She always had to write them out in a punch code, और उसको पंच कोड के हिसाब से रखना था। She always had to write them out in a punch code and made her learn when she was 6 years old। और उनको क्या करना पड़ता, पंच कोड के हिसाब से रखना पड़ता जबकि वो 6 years की थी। And the mechanical teacher calculated the mass in no time। मैकेनिकल टीचर उसको मास को कैलकुलेटेड करने में जरा सा भी टाइम लगाता नहीं था। सो फ्रेंड्स, हियर इज क्वेश्चन, हु हैड बीन गिविंग मार्गी टेस्ट आफ्टर टेस्ट ऑफ जियोग्राफी। सो फ्रेंड्स,
the mechanical teacher had been giving Margie test after test of geography. Who gave Margie an apple? Margie को एप्पल किसने दिया? The mechanical teacher gave Margie an apple. So friends, here we have completed paragraph number 4, and we will continue our lesson in my next period. Okay, Jai Swaminarayan to all of you.